So today's topic is sets. This is for BCA and MCA. So you can just set theory. So first of all, the definition of set. What do we mean by sets? Set हमारे लिए क्या चीज है, इसके बारे में बात करेंगे. Basically, let's just say set की proper definition. Set is a collection of similar type of elements. फॉर एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट चीज, सेट की जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, these are my 4 fingers. So all of these 4 are fingers. That means it is a set of 4 fingers. तो A belongs to set of 4 fingers. और you can say हम सेट के बारे में कह सकते हैं कि लिख देता हूँ 1 2 3, ये सारी क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या होता है. इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या होता है. ठीक है. इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट और मेंबर. यहाँ पे आ सकता है 1 2 3 4 5. लेट्स जस्ट से मैंने 5 नंबर्स लिए हैं, 1 अप टू 1 to 4 5 1 to 5 5 नंबर लिए. सो ए इज अ सेट ऑफ 5 नंबर्स. ठीक है. अगर तो इसके अंदर डॉट डॉट आ जाते हैं, अगर डॉट डॉट्स हैं तो इसका मीनिंग होता है इट गोज टू इनफाइनाइट. अदरवाइज ये फाइनाइट सेट है. दिस इज अ फाइनाइट सेट. ठीक है. और इनको हम कहते हैं ब्रेसेस. ब्रेसेस, और वी कैन से ब्रेसेस के अलावा हम क्या कह सकते हैं, सेट ब्रैकेट, सेट ब्रैकेट्स, सेट ब्रैकेट्स. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है. बट जो एग्जाम में पूछा जाता है पहले, उससे पहले हम कुछ चीजों से फेमिलियर हो जाते हैं. वो क्या क्या चीजें हैं. इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू. ठीक है. और हमारे पास 2 टाइप के वे होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के. पहला होता है लिस्टिंग मेथड और यू कैन से सेट बिल्डर मेथड. द सेकंड वन इज रोस्टर मेथड. 2 तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बिलोंग्स टू कैसे यूज होता है, इस बारे में बात करते हैं. लेट्स जस्ट से मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 और 4, 4 इसमें नंबर डाले. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 बिलोंग्स टू ए. इसका मीनिंग क्या है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए. ठीक है. दिस टाइप ऑफ फॉर्म, इस टाइप की जो हमारी फॉर्म होती है जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली इस तरीके से लिखते हैं, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता बेसिकली. ठीक है ना. तो इस टाइप की चीज को हम क्या कहते हैं, हमारा सेट बिल्डर मेथड. ठीक है. सेकंड रोस्टर मेथड है, उसके बारे में बाद में आएंगे. लेट्स जस्ट से कि मैंने एक सेट बनाया बी, जिसके अंदर मैंने मंथ लिखे जुलाई, जून, जनवरी. ठीक है. सो आई कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग इन रोस्टर फॉर्म like this. X is a month which starts with J. ठीक है. इसका मीनिंग क्या होता है, ये हमारी कंडीशन रिप्रेजेंट करता है. क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन. ठीक है. x क्या है मेरा, x यहाँ पे एक एलिमेंट है. एलिमेंट, ये मेरी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर. ठीक है. सो x इज अ मंथ विच स्टार्ट्स विद J. इसका मीनिंग क्या हुआ, सॉरी, b इक्वल्स टू जुलाई, जून, जनवरी, which means रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू एलिमेंट. x means वो एलिमेंट वेयर x इज. इसका मींस होता है वेयर. कंडीशन मींस वेयर. x एक मंथ होगा, एलिमेंट मींस मंथ है, वेयर द लेटर स्टार्ट विद J. तो J से स्टार्ट होने कौन कौन से मंथ है, जून, जुलाई, जनवरी, लाइक दिस. ठीक है. तो ये हमारे बेसिक्स हैं.
अब इसके बाद आ जाती है मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जो आईपीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बीसीए वाले ऑनवर्ड्स, उनसे तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछते हैं एग्जाम में, मे बी इन सेशनल और मे बी इन एंटर, दोनों जगह पूछी जाती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली चीज तो होती है सेट के बारे में, देयर इज नो ऑर्डर ऑफ सेट। पर्टिकुलर ऑर्डर विच मीन्स अगर मैं एक सेट लिखता हूं, एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 और ए ही दोबारा लिख देता हूं 3 1 2 या किसी और फॉर्म में लिख देता हूं ए इक्वल्स टू 3 2 1, ऑल आर सेम, सबका मीनिंग सेम ही है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जब सेट के अंदर एलिमेंट हमें प्लेस करने होते हैं उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं होता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता सेट थ्योरी में। ठीक है, ये हम उसकी बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। ठीक है, और सेकंड थिंग, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि मेरा जो सेट जिसमें 1 1 2 3 अगर मैं लिख देता हूं, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? ये हम सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 और 3, दैट्स इट, दिस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी, आप सबको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ थर्ड थिंग, what are finite sets or what are infinite sets? Before that we have to study out this thing, cardinal number। ठीक है, cardinal number basically इसकी डेफिनेशन होती है the number of elements inside a set is known as cardinal number। meaning ये है कि a equals to अगर 1 2 3 लिखेंगे तो what is the cardinality? देखो ये सिंबल होता है, मॉडुलस जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करता है कार्डिनलिटी, रिप्रेजेंट्स कार्डिनलिटी। कितने सेट, कितने एलिमेंट्स इसमें? 3, दैट मींस इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 3। सिमिलरली और जो 2-3 चीजें होंगी उसको हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कार्डिनलिटी के बारे में, तो कार्डिनलिटी हम कौन से सेट के लिए निकाल सकते हैं? सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए। क्यों? बिकॉज इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी हमेशा। ठीक है, वो कोई पूछता भी नहीं है, बेसिकली वो फाइनाइट सेट ही पूछेंगे। तो इक्वल्स टू 1 2 3 फाइनाइट सेट के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। इसके कुछ एग्जांपल होते हैं फाइनाइट सेट के, लेट जैसे कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ऑब्वियसली एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, तो वो 7 दिन हो गए, तो ये फाइनाइट है। 7 इज अ फाइनाइट नंबर, दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो पेपर में पूछी जाएगी वो है इक्विवेलेंट सेट। उस पे मूव करते हैं, क्या होती है। सेकंड थिंग, देखो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज किस में करते हैं? इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में डिफरेंस है, इसके बारे में जरा बात करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? व्हेन देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। टू सेट्स आर said to be equivalent when their cardinal number are same। Example, A equals to 1 2 3, B equals to x y and z, A equals to 1 2 3 and B equals to x y z। तो इन दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है? इनके कार्डिनल नंबर जो है, इनके कार्डिनल नंबर तीनों ये 3 है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3। इसका कार्डिनल नंबर है 3, दैट मींस बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट सेट। हाउएवर दे आर नॉट इक्वल सेट। व्हाई नॉट इक्वल? इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है इंटीजर्स में भी ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो बोथ आर डिफरेंट सेट। ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं, बट उनके कार्डिनल नंबर सेम है, दैट्स व्हाई दे आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? देखिए, इक्वल सेट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट आर सेम, तो इसके बारे में लिखेंगे
two sets are equal if they have exactly same elements. इसका मीनिंग क्या हुआ? लेट जस्ट से ए के पास मेरे कितने एलिमेंट है? 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, और बी के पास 3 2 1. तो इसको कैसे कैसे इक्वल सेट प्रूव करते हैं? तो 1 इक्वल्स टू 1 2 3. 1 इसमें सर्च करेंगे, इसमें कहां पे है? 1 1 है यहाँ पे, ये रहा 1. ठीक है. 2 कहां पे है? 2 यहाँ पे है. 3 कहां पे है? 3 यहाँ पे. दैट मींस बोथ आर इक्वल. बोथ आर इक्वल. ठीक है.